नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस पर मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव की लॉन्चिंग की। इसके तहत 50 केंद्रीय मंत्रियों ने अलग अलग लोकेशंस पर 75,226 युवाओं को नियुक्ति पत्र यानी अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे। इस ड्राइव के जरिए अगले 1.5 साल यानी दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का टारगेट रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने रोजगार मेले में 75,000 लोगों को सरकारी नौकरी दिए जाने को ऊंट के मुंह में जीरा बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने आखिरकार स्वीकार किया है कि बेरोजगारी देश की सबसे गंभीर समस्या है। उन्होंने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को इवेंटबाजी करने की बजाय रोजगार देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष के आधार पर 16 करोड़ नौकरी देनी चाहिए थी। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी, अब केवल 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। कम से कम 1 लाख लोगों को नियुक्ति देनी चाहिए थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा था और देश को 47 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी पर लाकर खड़ा कर दिया गया। मोदी जी, आपने अपने चंद उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के चक्कर में देश को बेरोजगारी के चरम पर पहुंचा दिया है। कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस पर मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव की भारत में लॉन्चिंग की। इसके तहत 50 केंद्रीय मंत्रियों ने अलग अलग जगहों पर 75,226 युवाओं को नियुक्ति पत्र यानी अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे। इस ड्राइव के जरिए अगले 1.5 साल यानी दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का टारगेट रखा है। लेकिन कांग्रेस लगातार इस ड्राइव पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने सबसे पहले इसे प्रधानमंत्री की इवेंटबाजी करार दिया है और साथ ही साथ ये सवाल उठाया है कि 75,000 लोगों को सरकारी नौकरी देना ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 8 वर्षों में 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष के आधार पर 16 करोड़ नौकरी देनी चाहिए थी, मगर सिर्फ अभी जो ड्राइव शुरू की है उसके तहत 75,000 ही युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं, जो कि बहुत कम हैं और एक तरह से ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हैं। इसी को लेकर जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी और तमाम जो दूसरे कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो लगातार भाजपा पर आक्रामक नज़र आ रहे हैं। दिन भर आज बयानबाजियों का दौर जारी रहा और कहीं ना कहीं अभी हमारे जहन में ताज़ा है प्रधानमंत्री जी की वो घोषणा कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेंगी और क्या बोल रहे हैं आंकड़े, 47 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी। तो ये मैं कह रहा हूं, जब तक गुजरात और हिमाचल का चुनाव होगा प्रधानमंत्री जी ऐसे ही नौकरियां देते रहेंगे। कभी तो लाख पे रुक गए, करोड़ तक जाएंगे, लेकिन हो इसके उल्टा रहा है। उनकी गलत अर्थ नीतियों के कारण कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की वजह से आज देश में बेरोजगारी 47 साल के चरम पर है और अगर है तो मोदी जी की गलत आर्थिक नीति। इस देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, वो रोजगार कब मिलेंगे इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा, नहीं तो राहुल गांधी 3,570 किलोमीटर चलेंगे और हर रोज मोदी जी से सवाल पूछेंगे। आज छत्तीसगढ़ टूरिज्म कॉन्क्लेव और नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल के लिए दिल्ली के पत्रकारों को भी, अन्य लोगों को भी निमंत्रण भी दिया और खड़गे जी से मुलाकात हुई। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बने हैं तो छत्तीसगढ़ के कोसा का साल उन्हें भेंट किया, दीपावली की बधाई दे आया। अब आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो? अजय प्रियंका जी से मुलाकात हुई।
हिमाचल के बारे में जानकारी लिए, छत्तीसगढ़ के बारे में भी जानकारी लिए। खड़गे जी से बहुत देर तक के हम लोग बात भी किए। प्रियंका जी भी हिमाचल के बारे में चर्चा की। सर ये कल प्रधानमंत्री आज हम बड़े मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग आज जगहों पर अपने मंत्रियों के सहयोग के साथ मेगा ड्राइव चलाई है रिक्रूटमेंट की, और 75,226 युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं और दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का टारगेट रखा है। इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देशबंधु दीक्षित प्रवक्ता बीजेपी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ भरत सिंह प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ रहे हैं। सबसे पहले देशबंधु साहब, आज ड्राइव शुरू की है, क्या पूरा जो योजना है वो क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। आज धनतेरस का पावन पर्व है। पहले मैं आपके एएनबी के सभी श्रुति श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आने वाला वर्ष और ये जो 5 दिवसीय उत्सव है सभी के जीवन में अंधियारा दूर हो, रोशनी और सबका मार्ग प्रशस्त करें। माता रानी सबको धन धान्य से परिपूर्ण करें। अब आपने जिस चर्चा का मुद्दा उठाया है उस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि आज जो विपक्षी कहते थे कि हमारी सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लिया है, ये रोज प्रश्न पूछते थे और आज इस पावन पर्व पर बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। और देखिएगा आने वाले समय में प्रधानमंत्री की यह जो महत्वाकांक्षी योजना है वो पटल पे आएगी और लगभग जो रोजगार की समस्या की जो बात होती थी वह धीरे धीरे समाप्त होगी। और वैसे भी हमारी सरकार जब से आई है 2014 से, जब से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आई है, तब से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों द्वारा हमने समय समय पर जो है, चाहे वो कौशल विकास का कार्यक्रम हो, चाहे ओडीओपी का काम हो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट का हो, और आज आपने देखा 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर और आने वाले समय में केंद्रीय भर्ती के जो रिक्त पद हैं उन पर सबको रोजगार प्रदान करके हमारी सरकार निरंतर प्रगतिवाद की सोच पर आगे बढ़ रही है। देखिए हमारा मूलतः सिद्धांत ही रहा भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विश्वास और सबको भरोसा साथ लेकर ही आगे बढ़ने का रहा। नहीं ठीक है, लेकिन सवाल तो ये है ना कि विपक्ष लगातार आपकी इस ड्राइव पर सवाल उठा रहा है और एक के बाद एक आज सियासी हमले भी किए गए। सीधे तौर पर इसको इवेंटबाजी करार दिया गया है और सबसे बड़ी बात यह कि इस मेगा ड्राइव को ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर बताया जा रहा है। जी देखिए, यह विपक्ष तो हताश और निराश है। देखिए उसके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। वो हर भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम को, जब आपकी कहते हैं ना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जब आपकी मानसिकता विकृत है तो आप विकृत ही सोच रखेंगे। और इवेंट मैनेजमेंट कर देना, इनको जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है। अब आप बताइए, अभी कांग्रेस पार्टी से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अभी वहां पे नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ, क्या नए अध्यक्ष के अंडर में हमारे युवा राजकुमार काम कर पाएंगे? क्या वो उनको स्वतंत्रता मिलेगी? लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी, हम जनता के सुख दुख के साथ है, कोई भी जनता की समस्या हो आप देख लीजिए, उस पर अगर कोई भी प्रगति वाली सोच रख के समाधान, देखिए इनको तो हर समाधान में समस्या दिखती है और हमको हर समस्या का समाधान दिखता है। तो मैंने कहा ना जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, और अगर आप हर समस्या हर समाधान को समस्या की दृष्टि से देखेंगे तो आपको समस्या ही नजर आएगी, और अगर समस्या का समाधान देखेंगे तो समाधान नजर आएगा। अब चाहे आप देखे होंगे कोई मुद्दा मिलता नहीं है, हताश विपक्ष है, तो हर चीज का इनको विरोध करना है। मैं यह नहीं कहता हूँ, देखिए हमारी भी सरकार विपक्ष में रही, लेकिन हमने रचनात्मक विपक्ष की भूमिका, लेकिन आज देखिए कोई भी मुद्दा होता हो, कभी भी आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी हो या अन्य विपक्षी दल हो, कभी भी इनका रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं नजर आती है। केवल विरोध करना है
अच्छी चीजों को और जिससे समाज देश का उत्थान है, बस इनको हर चीज का विरोध करना है तो वो यह करेंगे। लेकिन निस्संदेह आज जो प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है वह हमारे युवाओं में बहुत ऊर्जा का संचार करेगी और युवा हमारे बड़ा उत्साहित हैं कि प्रधानमंत्री आज धनतेरस के पावन पर्व पे इतनी बड़ी योजना की शुरुआत की है और जिसको आगे कार्यान्वित होते आप देखेंगे और विगत आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि हम विभिन्न माध्यमों से, चाहे आज का युवा हो, आपने देखा होगा, चाहे मुद्रा योजना के द्वारा हो, चाहे कौशल विकास हो, चाहे अनेकों ऐसी योजनाएं हैं, मैं गिनाऊंगा तो समय चलो कम पड़ेगा। ठीक है जवाब ले लेते हैं हमेशा जुड़ी रही। दीक्षित जी, जवाब ले लेते हैं भरत सिंह जी से। भरत सिंह जी, लगातार जिस तरीके से भाजपा के तमाम जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि रचनात्मक भूमिका नहीं निभा रहा है विपक्ष, अगर सरकार कोई अच्छी कोशिश भी कर रही है उसको भी कहीं ना कहीं एक समस्या के तौर पर जनता के समक्ष पेश करने का प्रयास किया जा रहा है। भले ही आज शुरुआत हुई है लेकिन इसको पॉजिटिवली देखा जाना चाहिए, लेकिन पॉजिटिवली लेने की बजाय इसको कांग्रेस जो है या पूरा विपक्ष जो है वो नकारात्मक तौर पर ले रहा है या जनता के सामने प्रस्तुत कर रहा है। क्या कहेंगे? आशीष जी, पहले भाजपा के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता था कि उन्होंने कहा कि शुरुआत अभी किया है। चलो ये तो माना कम से कम कि 8 साल निकम्मा और निकारा बन के ये लोग बैठे थे, कोई काम नहीं कर रहे थे। अब इन्होंने शुरुआत किया है और शुरुआत कब किया है? जब गुजरात का चुनाव आया, जहां से प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री आते हैं गुजरात से, देश के होम गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं गुजरात से। और आप इतने तो इनको जो चिंता थी वो सिर्फ गुजरात की चिंता थी। हिमाचल प्रदेश का चुनाव है, शायद उसकी भी चिंता हो सकती है। तो जब चुनावी मोड़ आता है तो दीक्षित जी एक बार सुन लीजिए क्योंकि एक एक करके ही अगर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा, दर्शकों को भी आपकी बात समझ आएगी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और कांग्रेस क्या कहना चाह रही है, और इससे मुझे लगता है कि सार्थक ही कोई चीज निकलकर सामने आएगी। मेरी बात मैं तो बीच में डिस्टर्ब नहीं किया था, मेरी बात ठीक है। ये कह रहा था कि भरत जी सीधा अपने मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने पूरे देश में मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई है उसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। सवाल ये है कि क्या विपक्ष का सवाल उठाना जायज है या जिस तरीके से भाजपा ये कह रही है लगातार कि जो चीज़ शुरुआत की गई है सरकार के द्वारा उसको एक पॉजिटिव तरीके से देखा जाना चाहिए, लिया जाना चाहिए, लेकिन वो लिया नहीं जा रहा। भरत सिंह जी, आप ब्रेक पर जाने से पहले अपनी बात रख रहे थे, पूरी कीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से सरकार के केंद्र के सरकार के 50-50 मंत्री बाहर आते हैं और बड़े ढोल और गाजे बाजे के साथ ये प्रचार करते हैं कि हमने 75,000 लोगों को नौकरियां दी। तो ये नौकरियां कब दिया आपने भाई? जब गुजरात का चुनाव आ गया तब दिया, जब हिमाचल का चुनाव आ गया तब दिया। तो इसको हम पॉजिटिव लें। और पहली बात तो कम से कम मुझे अच्छा लगा ये सुन के कि भाजपा के प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि हमने अभी शुरुआत किया है। तो इसके पहले क्या 8 साल से देश के नौजवानों के साथ आप क्या कर रहे, विश्वासघात कर रहे थे? आप उनको नौकरी नहीं दे रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं आशीष जी कि अगर केंद्रीय पोर्टल को देखा जाए, पोर्टल पे जो अगर नौकरियों के लिए निवेदन आया था वो करीब 22 करोड़ नौकरियों का निवेदन आया हुआ है। ठीक है। और उसमें दे कितने रहे? 75,000। ये अगर देखने जाए CMIE की अगर माने तो 45 करोड़ लोगों ने नौकरी छोड़ दी, नौकरी चली गई है। अगर CMIE की रिपोर्ट अगर को माना जाए तो। और केंद्र के जो कर्मचारी है आज भी 25 लाख के करीब नौकरी पद खाली पड़े हैं। ठीक है। और बेरोजगारी को देखते हुए तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भाजपा के लिए कि वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बेचारा देश का नौजवान बेचारा। चलिए। तो ये बहाने जानती है, ये फंसाने जानती है और ये देश के नौजवानों को डुबाना जानती है। ठीक है, मैं आऊंगा। देश के नौजवान इसलिए परेशान है
देश के नौजवान ये देख रहे हैं कि 75,000 मतलब नौकरी क्या है। आप तो आज कह के आए थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे साल में। वो कहाँ है 2 करोड़ नौकरी भाई? 8 साल में 16 करोड़ लोगों को अभी तक नौकरी मिल जानी चाहिए थी। और आज देखा जाए तो 75,000 नौकरी देने के लिए आपने 50-50 केंद्रीय मंत्रियों को लगा दिया गाजे बाजे के साथ कि देखिए हम जो नौकरी दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। तो ये जो है इवेंट का जो है मैनेजमेंट जो है, ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि देश में कैसे इवेंट और मैनेजमेंट कैसे कर रहा है। ठीक है सर्वेश्वर पाठक जी, जिस तरीके से ये शुरुआत की गई है आज और लगातार विपक्ष इसको लेकर सवाल तो उठा ही रहा है, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप लगातार ऐसे बड़े मुद्दों को समय समय पर एनालाइज करते रहते हैं, एक विश्लेषक के तौर पर कैसे देखते हैं? आशीष जी, सबसे पहले आपको और आपके चैनल के सभी साथियों को और दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ दीपावली। भगवान कुबेर हम सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाए। जी देखिए आशीष जी, शुरुआत अगर किसी चीज की होती है तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखना चाहिए, चाहे कोई भी करे। ठीक है। आज कांग्रेस गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ राजस्थान में कुछ करे तो बीजेपी को भी उसकी सराहना करनी चाहिए। ठीक है। लेकिन कांग्रेस ने कसम खा रखी है कि 2014 से जो भी शुरुआत बीजेपी गवर्नमेंट ने की है सब में उनको खामियां ही खामियां नजर आती है जी, क्योंकि वो सत्ता से दूर हो चुके हैं। उनको ये बात वो खुद पचा नहीं पा रहे। ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 75,000 जॉब ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। ठीक है। लेकिन शुरुआत तो हुई है। देखिए प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि अभी 10 लाख जॉब और टाइम फ्रेम दिया है दिसंबर 2023 तक जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी दिसंबर तक क्यों वेट करें? अब जून 2023 तक 10 लाख जॉब का मात्रा पार कर दीजिए। ठीक है। देखिए भारत वर्ष में गवर्नमेंट जॉब के सहारे कोई कहता है कि 2 करोड़ जॉब का वादा था, 8 साल में इतने जॉब नहीं मिले, ये नहीं मिले। 2 करोड़ जॉब तो पूरे सरकारी स्टाफ नहीं हो सकते। तो इतने जॉब आएंगे कहां से सरकार के पास? वो तो सारे आयाम को मिला के 2 करोड़ का आंकड़ा होता है, जिसमें स्टार्टअप आए तो वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे कुछ प्रोजेक्ट चलता है तो उसमें जो जॉब मिले उसका भी आंकड़ा। ठीक है। उसके बाद स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए जो योजनाएं हैं वो लोन लेके कुछ कार्य कर रहे हैं, उससे जो जॉब उत्पन्न हुआ उसका भी काउंटिंग होना चाहिए। जो मुद्रा योजना के अंतर्गत जो भी युवा रोजगार या जो भी रोजगार सृजन के लिए पैसे लेते हैं वो भी उसमें काउंट होता है। ठीक है। तो विपक्ष इस बात को नहीं मानेगी, केवल एक हवा लेके चलती रहेगी 2 करोड़ जॉब का है, 2 करोड़ जॉब का है। अरे 75,000 मान लीजिए ऊंट के मुंह में जीरा है, लेकिन जीरा भी तो डाला गया, शुरुआत तो हो गई हाथ से। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को बोनस मिला, इवन यूपी गवर्नमेंट ने बोनस दिया अपने कर्मचारियों को। प्रवक्ता कर देना चाहिए आपको भाजपा का। गवर्नमेंट ने दिया या मैंने वो न्यूज मिस कर दिया होगा, आप मेरा ज्ञान वर्धन करेंगे। तो देखिए मुझे एक बात बताइए, अभी अनएम्प्लॉयमेंट है, ये है वो है। अभी अगर हम 2 सरकार की तुलना करते हैं, मनमोहन जी एक अर्थशास्त्री थे और उनका जो वो था टीम था अर्थशास्त्रियों का सबूत था, उसमें मोंटेक सिंह अहलूवालिया प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन, पी चिदम्बरम वित्त मंत्री, और इन लोगों ने क्या किया? इकोनॉमी को कहां गर्त से गर्त ले गए। 2012-13 का अनएम्प्लॉयमेंट डाटा देंगे तो 13% से भी ऊपर था, और आज 2022 में सितंबर का जो डेटा है सेंट्रल गवर्नमेंट का अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा 6.4% है। अगस्त में बढ़ गया था, 8.3% के आसपास था। ठीक है। लेकिन कांग्रेस को तो ये भी नहीं बोलना, तुलनात्मक अध्ययन करो तो उनको मिर्ची लगती है। तो देखिए शुरुआत किसी भी चीज की हो, कोई भी गवर्नमेंट करे, उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में लेना चाहिए। ठीक है। दीक्षित जी, लगातार एक सवाल तो उठ ही रहा है, ठीक है
जिस तरीके से शुरुआत हुई है उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रूप से देखना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आते आते बहुत देरी हो गई है? 2014 से हम 2022 में आ गए हैं और 22 भी अब ख़त्म होने वाला है। दूसरा कार्यकाल चल रहा है सरकार का, मोदी 2.0 में है, और बात ये थी कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन 8 साल को अगर मल्टीप्लाई करके देखा जाए तो 16 करोड़ के बदले में सिर्फ 75,226, और उसमें भी 50 मंत्रियों की ड्यूटी। देखिए आशीष जी, अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषण सर्वेश जी बोल रहे थे, मैंने आपको कहा अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आप इन 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, और उसके बाद हमने 8 वर्षों में, विगत 8 वर्षों में, मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक यह कहना चाहता हूँ जी, प्रधानमंत्री कौशल विकास या मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना या ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, करोड़ों लोग आजकल, आपको बता दें कई कैटेगरी है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मैंने बोला ना, जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि जी। और आपको बता दें केवल जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं वहां पे प्रधानमंत्री रोजगार योजनाओं के तहत, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत, मुद्रा योजना के तहत करोड़ों रोजगार युवाओं को मिल रहे हैं। वो आते हैं और विभिन्न विभिन्न सेक्टर्स में, जिन सेक्टर्स में वो योग्यता प्राप्त करते हैं, उनको हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विभिन्न प्रकार के ट्रेंड प्रशिक्षित चैनल और उनके लिए सेंटर्स खोले जा रहे हैं। आ रहा हूं भरत जी। उनको मुफ्त किताबें दी जा रही हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। वो चाहे वो नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं और वो चाहे अपना स्वरोजगार भी जा सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का वासी हूँ। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं कह सकता हूँ, यहाँ ODOP मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आपको बता दूं, भदोही में कालीन बनती थी, आगरा में जूते बनते हैं, तो आपको बता दें हर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट, सबका कुछ न कुछ दीक्षित जी, मैं आपकी बात और से आपको मैं बता दूं, नहीं आशीष जी मेरी बात खत्म कर ले, 30 सेकंड और बताइए। विभिन्न प्रकार के माध्यमों से हमारी सरकार निरंतर कदम दर कदम, स्टेप बाय स्टेप, मैंने शुरुआत कहा, ये तो बेरोजगारी के मुद्दे पर ये प्रश्नकाल उठाते हैं और इनको कोई भी अच्छे कदम जो भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में आती है, इनका प्रथम प्रयास रहता है विरोध करना और उसको नकार देना और मिथ्या आरोप जड़ित करना। कभी भी इन्होंने कंस्ट्रक्टिव सोच से किसी भी चीज को अच्छा नहीं कहा, चाहे कोई भी आप योजना देख लीजिए। और आशीष जी, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है शायद उनको जानकारी नहीं है, भारत के देश के प्रधानमंत्री हमेशा सुख दुख में जनता के साथ रहे, चाहे विपरीत से विपरीत की परिस्थितियां आई, चुनौतियां हमारे सामने आई, लेकिन हमने चुनौतियों को अवसर में बदला और हम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने प्रगतिवादी सोच रखी और हम हमेशा युवाओं के साथ, रोजगार के साथ, किसानों के साथ, गरीबों के साथ, सभी के साथ जुड़े रहे। लेकिन यह किसी भी मुद्दे को आप ही के पास आ रहा हूं भ्रमित करते हैं। और देखिए इसी का परिणाम भी रहा आशीष जी कि उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद मुख्यमंत्री योगीनाथ जी की सरकार दोबारा बनी, क्योंकि जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमें मिलता है, वो हमारी नीतियों से, सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं से, चाहे वो प्रधानमंत्री के द्वारा पोषित हो या हमारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही है। आज का युवा, आज का हमारा, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। भरत जी जवाब दे दीजिए। भरत जी हमारे साथ खड़ा है। ठीक है, भरत जी जवाब दे दीजिए। देखिए, देश के पूंजीपतियों को छोड़ के पूरे देशवासियों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं। आप पूछेंगे कि धनतेरस क्यों कह रहा हूं? धनतेरस इसलिए कह रहा हूं कि पूरा देश आज धन के लिए तरस रहा है। दिवाली आ गई है, किसी के पास धन नहीं है, इसलिए धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं पूंजीपतियों को छोड़ के, जो इनके गोद में बैठे हुए हैं। जो कभी अब ये कह रहे हैं कौशल विकास, आपने बेच दिया, कौशल विकास की बात कर रहे हैं। हाँ, इनके पास कौशल तो बहुत है भाई, इसको हम भी मानते हैं। इतना कौशल है कि इन्होंने अपना दीक्षित जी रुक जाइए,
दीक्षित जी रुक जाइए, एक बार भरत जी की अपना बात पूरी हो कौशल- जाने दीजिए। दीक्षित आपने जी- अपनी बात रख दी। दीक्षित जी पानी पीजिए, ठंडा पानी पीजिए। अभी ठंडा पानी पीने का समय आपका, ठंडा पानी पीजिए। इस समय आपको बता दूं कि इनके पास वो कौशल है कि इन्होंने इतना कौशल दिखाया कि सिर्फ और सिर्फ भाजपाइयों ने अपना विकास किया और इनके जो पूंजीपति मित्र है उनका विकास किया। लेकिन देश की जनता आज इस धनतेरस के दिन धन को तरस रही है। तो इसलिए मैंने कहा कि धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करोड़ भारतवासियों अब ये कहते हैं कि देश की जनता को जो है कांग्रेस पार्टी बरगलाती है। सर्वेश्वर पाठक जी कहते हैं कि नहीं कांग्रेस को तो कुछ सोचता ही नहीं है, विरोध के लिए विरोध करती है। अरे भाई साहब, अगर हम विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं तो जब 450 का गैस हो गया था तो भाजपा क्या कर रही थी? जब जो है पेट्रोल 60-70 रुपया था तो भाजपा क्या कर रही थी? तो क्या उस समय विरोध कर रही थी? विरोध के लिए विरोध कर रही थी कांग्रेस का। जब जो है देश के प्रधानमंत्री ये कहते थे कि देश का रुपया जिस जैसे जैसे गिरता है तो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। क्या वो साख बढ़ा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री? 84 तक पहुंच गया है डॉलर। तो क्या भाजपा ये जो कर रही है वो सही था? तो आप जब सर्वेश्वर पाठक जी, आप तो विश्लेषक है, आपको तो सही विश्लेषण करना चाहिए था कि कैसा होता, क्या होना चाहिए और क्या होना अभी करना चाहिए। तो क्या 75,000, एक चीज आपने माना कि हाँ 75,000 ऊंट के मुंह में जीरा है। अरे जहां 16 करोड़ नौकरी देना चाहिए था वहां 75,000 नौकरी आप देते हो और उसके बाद अपनी ही पीठ खुद थपथपाते हो। 50-50 मंत्रियों को लाके जो चिट्ठी बांटते हो कि लीजिए मैंने आपको नौकरी दे दिया। और इसलिए दिया ना आपने, वो इसलिए किया आपने ना क्योंकि आपके हाथ से गुजरात जो है वो जा रहा है। ये आपको डर सता रही है। देश के प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया, एक रैली में कहा कि नहीं कांग्रेसी जो है इस समय घर में घुस के काम कर रहे हैं। वो पूरी अपने जो है एक्टिव मूड में आ गए हैं और काम एकदम जोर में चालू है। यानी देश के प्रधानमंत्री को ये घबराहट सता रही है। और राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा है उससे तो पूरे भाजपा में बौखलाहट है। जो भीड़ देख रहे हैं, जो जनता का प्यार देख रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं भाजपा को यह डर सताने लगा है कि कहीं गुजरात अगर चला गया तो देश के प्रधानमंत्री पूरे देश को जवाब क्या देंगे? कहेंगे कि हाँ मैंने गुजरात खो दिया है, मेरे हाथ से जितना गुजरातियों के लिए मैंने किया है इस देश में किसके लिए किया उन्होंने? देख लीजिए पूरा इतिहास 2014 से लेके अभी तक सबसे ज्यादा अगर किसी को उन्होंने बढ़ाया है तो गुजरात को बढ़ाया है। यहां तक कि आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के बहुत सारे जो है चीजों को ले जाके गुजरात में शिफ्ट करना चाहा। जब यहां विरोध हुआ तो बहुत कुछ गया और बहुत कुछ बचा हुआ है। और आपको बता दूं मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं, ये अपनी सरकारों की बात कर रहे थे जायसवाल जी और बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। अरे महाराष्ट्र में बैठा हूं, इनके पूर्व मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री थे अब जो है उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने ये कहा था कि 72,000 नौकरी हम साल में देंगे। और क्या दिए पता है? 72 नौकरी भी आज तक नहीं दे पाए हैं। 5 साल मुख्यमंत्री थे तब भी और अब मुख्यमंत्री है तब भी नहीं दे पाए हैं। हाँ इन्होंने भर्ती जरूर किया है, एक मेगा भर्ती किया है। इस देश में सांसदों को, विधायकों को तोड़ के जो है वो अपनी पार्टी में भर्ती करने का काम इन्होंने जो किया यहाँ किया। सर्वेश्वर जी आप इस तरह से करिए उस तरह से करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश में जो भर्ती करने का काम, बेरोजगार थे ये जो सांसद तो भर्ती किए ना, ये सांसद और विधायक ये बेचारे बेरोजगार थे ना, बेरोजगारी खत्म हो गई थी क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी तो मलाई खाने को मिल रही थी। जब कांग्रेस की सरकार नहीं रही, बाकी लोगों की सरकार नहीं रही तो इन्होंने कहा कि अरे हम तो बेरोजगार हो गए हैं, अब हम कहां जाएं? तो मोदी जी ने कहा नहीं आप घबराइए मत, हमारे पास आपके लिए रोजगार पड़ा है और हम आपको रोजगार देंगे। तो इन्होंने जो मेगा कैंप चलाया, जो मेगा इवेंट कर रहे हैं वो देश के नौजवानों के लिए नहीं कर रहे हैं, वो देश के नौजवानों के लिए देश के सांसदों और देश के विधायकों को तोड़ के अपनी पार्टी में एक मेगा भर्ती जो उन्होंने शुरुआत की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं भाजपा और देश के प्रधानमंत्री और खास करके देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। ठीक है पाठक साहब, एक सवाल तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जायज है, ये आते आते देर वाकई में नहीं होगी? हालांकि भाजपा लगातार ये दावा कर रही है कि 2014 के बाद विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हमने नौकरियां देने का काम किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर तो लोग आज भी परेशान हैं। देखिए आशीष जी, जमीनी स्तर पे परेशानी तो रहेगी ही ना रहेगी भाई। आज गवर्नमेंट 10 लाख को जॉब दे दे, भारतवर्ष में आबादी इतनी है, अगले साल ग्रेजुएट होकर 10 सुबह और आ जाएंगे।
तो उसका क्या करेंगे? तो हमें हर आयाम पे काम करना है। नहीं, ये तो एक्शन प्लान सरकार का ही होगा ना। एक्शन प्लान सरकार का होगा ना। पहले आप बताइए, 2014 से पहले स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम आपने सुना था? आज भारत जो है, भारत को वर्ल्ड की ऑफिस कहा जाता है, लेकिन उस दिशा में कितनी सरकारें ने काम की थी। जब वाजपेयी गवर्नमेंट आया था तब उन्होंने हर राज्य में एक एम्स और एक आईआईटी का निर्माण करने का प्रस्ताव किया था। 2004 में साइनिंग इंडिया कैंपेन हुआ, वाजपेयी गवर्नमेंट की जो भी हुई वो वापस नहीं आ पाए। यूपीए आया बनके, 10 साल पूरे लगे। क्या किया इन्होंने? उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। तो अभी हमारे यहाँ के युवा इतने हैं, बेरोजगार है, एक नॉर्मल ग्रेजुएट होके इस कॉलेज से निकल लेते हैं। पकौड़ा तलने के लिए कहा है, कॉलेज एजुकेशन का लेवल भी डाउन है। तो युवाओं को अगर रोजगार मुक्त बनाना है, टेक्निकल एजुकेशन, इसके लिए कम से कम इस सरकार ने पहल तो किया। आप ग्रेजुएशन के बाद सर्वेश्वर जी कहा है कि पकौड़ा बेचो, बात नहीं किया था, तो ध्यान से सुनिए। पकौड़ा बेचने के लिए कहा था सर्वेश्वर जी। देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि बेरोजगार जो युवा हो गए हैं, अगर वो जो क्वालिफाइड है तो उनको पकौड़ा बेचना चाहिए। ये थोड़ी नहीं मैं कह रहा हूं, ये आपके जो है सहयोगी भाजपा कह रही थी ना सर्वेश्वर जी। आशीष जी, इन्होंने क्या बोला मुझे कुछ पता भी नहीं चला, और ऐसे डिबेट नहीं होगी। नहीं, मैं ये कह रहा था, सुन लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा। आपने जो ग्रेजुएशन की बात की ग्रेजुएट लोगों के लिए, तो भाजपा ने उनके लिए कहा, देश के प्रधानमंत्री की ने यही कहा था कि देश के नौजवानों को पकौड़ा बेचना चाहिए, तलना चाहिए। तो इससे अच्छी रोजगार और क्या दे सकते हैं देश के प्रधानमंत्री? ये थोड़ी नहीं मैं कहता, पूछ लीजिए, आप सभी चैनलों पे चला है। ये बेचता है चाय, एक चाय सुना है कि नहीं? चाय बनाने वाला भी करोड़ों का टर्नओवर। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि देश का नौजवान, आप चाहते हैं कि देश का नौजवान पढ़ लिख के ग्रेजुएशन करके, इतना मेहनत करके, पैसा खर्चा करके, सब करके क्या बेचे? चाय बेचे, क्या बेचे? पकौड़ा बेचे। वाह सर्वेश्वर भाई, आप तो बड़े क्वालिफाइड निकले। आप तो एकदम जो हद हो गई, एकदम जो है चमचागिरी की। अरे एकदम इतना भाजपाई। अरे आप भाजपा का मुखौटा पहन के मत बैठिए। आप है ना, आप सीधा सीधा कहिए कि हाँ मैं भाजपा का पदाधिकारी हूं, या भाजपा का नेता हूं, या भाजपा का कार्यकर्ता हूं। आप ये कहते हैं कि एक बेचारा जो है नौकरी करने के लिए वो कौन करेगा? जो कि वो क्वालिफाइड है, जो इंजीनियर है, वो क्या करेगा? चाय बेचेगा? वो क्या करेगा? पकौड़ा बेचेगा? वाह भाई, हद हो गई, हद हो गई। पकौड़ा बेच के जितना पैसे कमाता है ना, उतना। मैं वही तो कह रहा हूं। अरे तो आप देश के प्रधानमंत्री से कहलवा दीजिए ना कि सारे देश के नौजवान पकौड़ा बेचे, छोड़ दीजिए नौकरी वोकरी। अरे क्या पढ़ने की जरूरत है? लाखों करोड़ों रुपए क्या लगाने की जरूरत है? क्यों लंदन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड जाए पढ़ने के लिए? बेचने वाला कमाता है। अरे भाजपा साहब कहलवा दीजिए, बैठे हैं वहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता, कहते हैं कि देश के लोग पकौड़ा बेचे। अब तो कहीं रहे थे पकौड़ा बेचने के लिए। महामूर्ख आदमी को कौन समझाएगा? नहीं, चलिए ऐसे नहीं है। गरिमा के साथ भरत सिंह जी, पाठक जी, एक गरिमा के साथ, क्योंकि हमने इस मंच पर सार्थक चर्चा करनी है, और हम बिल्कुल भी इस तरह से इस मंच के ऊपर इस बात की अनुमति नहीं दे सकते कि जो शब्दों का चयन है वो ठीक ना हो। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आज हम इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से केंद्र सरकार ने मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू की है, आज 75,226 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, और दिसंबर 2023 तक लगातार ये ड्राइव चलेगी और 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का टारगेट रखा गया है। लेकिन विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठा रहा है और ये दावा कर रहा है कि जिस तरीके से इस बार ये प्रयास किया गया है, ये सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा देने बराबर ही मात्र है, और इसको लेकर लगातार जो सवाल उठ रहे हैं, और ऐसे में अब किस तरीके से इस ड्राइव के रिजल्ट्स आते हैं, ये भी एक बड़ा विषय है चर्चा का। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, देशबंधु दीक्षित, भरत सिंह और सर्वेश्वर पाठक साहब। देशबंधु जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास दोबारा आना चाहूँगा, और जिस तरीके से ब्रेक पर जाने से पहले हम तमाम जो बड़े बिंदु हैं इस मुद्दे से जुड़े उन पर चर्चा कर ही रहे थे, लेकिन अगर हम इसको एक पॉजिटिव एंगल से ही देखें, 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का टारगेट रखा है,
दिसंबर 2023 तक, यानी करीब करीब 14 महीने में। अब ऐसे में सवाल ये है कि अभी ब्रेक पर जाने से पहले पाठक साहब भी पॉपुलेशन की बात कर रहे थे कि भारत की जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि 14 महीने में महज 10 लाख युवाओं को नौकरी देना क्या वाकई में ये पर्याप्त रहेगा? दीक्षित जी। आशीष जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी। देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा, तो मैं इस पर केवल कांग्रेस के प्रवक्ता की मैंने मानसिक विकृतता का केवल एक परिचय दूंगा। बार बार ये उदाहरण दे रहे थे महाराष्ट्र का। मैं पूछना चाहता हूं, इनकी महाअघाड़ी की सरकार आंतरिक विरोध और अंतरकलह के कारण गिर क्यों गई? वह तो कांग्रेस से सहयोग से चल रही थी। आप बताइए, उसी पार्टी का एक नेता माननीय उद्धव ठाकरे से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि कांग्रेस की ऐसी क्या रीति नीति रही कि महाराष्ट्र की सरकार गिर गई, और भारतीय जनता पार्टी में ऐसी क्या रीति नीति है कि 24-25 से ज्यादा चुनाव हमारे कांग्रेस के युवा राजकुमार हार चुके हैं। अरे वाह, बताएं कि भैया आलू से सोने के चिप्स कैसे बनते हैं। मैं जानना चाहता हूँ, ये भारत का ये दीक्षित जी, मैं आपको रोकते हुए अपना सवाल दोहरा रहा हूँ। दीक्षित जी, दीक्षित जी, आप मेरा सवाल सुन लीजिए, क्योंकि आपने सवाल जो था वो कुछ और था और आपने बात डाइवर्ट कर दी कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस वालों से भी हम पूछेंगे और जो आप सवाल उठाएंगे उसी का मैं जवाब लूंगा, लेकिन मुझे मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए। 14 महीने में 10 लाख नौकरियां, 2014 में 2 करोड़ नौकरियों की बात थी। आशीष जी, मैं उसी शब्द पे आता हूँ। हाँ। और मैं समन्वित करके ही दोनों प्रश्नों के सम्मिलित करके ही उत्तर दे रहा हूँ जी। आप बताइए, ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस शासित जितने भी प्रदेश हैं वहां कोई भी हताशा, और उसके बाद 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी है, 25 से ज्यादा चुनाव आ गए। 25 से ज्यादा चुनाव हुए, और लगभग आप जानते हैं भारत एक लोकतंत्र का है, संवैधानिक देश है और सबसे विश्व का बड़ा लोकतंत्र है। हर 2 माह 3 माह पर प्रत्येक प्रदेश में चुनाव होते ही रहते हैं और उसमें जीत हार होती है, लेकिन हर चुनाव में, 25 से ज्यादा चुनाव में हार जाए। 130 करोड़ की जनता बारंबार भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति योजनाओं को अपना आशीर्वाद देती है और पुनः पुनः हमें प्रतिस्थापित करती है। आप यह बताइए, जब 2004 से 14 की बात होती है और कांग्रेस अपनी योजना बताती है, तो मैं कुछ इनके ऊपर बता दूं। 2G घोटाला, कोल घोटाला, उसके बाद स्पेक्ट्रम घोटाला, कोई ऐसा घोटाला नहीं हो घोटालों की सरकार कहकर इसी जनमानस से इनको कुर्सी से हटा दिया। और आज आप देख रहे हैं कि जितने भी राज्यों में चुनाव हो रहा है, भाजपा शासित राज्यों में पुनः हमको जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है। भरत जी, अभी और रही बात आशीष जी, अब मैं 1 मिनट और लूंगा आपकी बात को। 2014 से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश में और प्रदेश में हमारी जहां राज्य की सरकारें हैं और केंद्र की सरकारें हैं, विभिन्न समय में बहुत सारे युवा रोजगार पा रहे हैं। मैंने बताया है, सांख्यिकों को चाहे लगभग मैंने बोला ना, अगर मैं भारतवर्ष के आंकड़े उतारूंगा तो ये तो कह रहे करोड़ों में यह संख्या जाएगी। और मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि विभिन्न प्रकार की रणनीति के तहत और योजनाओं के तहत, चाहे बच्चों को स्किल करना हो, सेमी स्किल्ड करना हो, उनको विभिन्न प्रकार की टेक्निक सिखानी हो या टेक्नोक्रेट से करना है, नए आइडिया आने हैं, उन्नत विचार आने हैं, और वो हमारी सरकार हर तरह से सहयोग करती है। अरे कोरोना की विभीषिका में देख लीजिए, हमको स्कूटी के नंबर मिले। आप जब कोरोना की विभीषिका में माननीय प्रियंका जी ऐसी गाड़ियां भेज देती हैं जिनके नंबर नहीं मिलते हैं, तो आप अब इनकी विकृति और इनकी मानसिक विकृतता का मैं इससे ज्यादा परिचय क्या दे दूं। मैंने कहा ना कि अगर कोई भी योजना आती है तो इनको केवल विरोध करना है। इनके पास कोई भी तथ्य नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई सकारात्मक सोच नहीं है। भारत एक विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा, चाहे कोई भी योजना हो, केवल इनकी हताशा, कुंठा, निराशा आती है और ये बारंबार विरोध करते हैं।
और मेरे जनता मेरे जनार्दन- सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया दीक्षित जी। पूरा आपने अपना जो कमेंट है वो सिर्फ कांग्रेस पर ही फोकस कर दिया। खैर, जवाब मैं ले लेता हूं आपकी बात ये का। पूरा वर्ल्ड घुमाए, पूरा देश नहीं घुमा भरत रहे जी, थे, आप पूरा ही विश्व जवाब- घुमा के। जी, अब मैं इनके बातों का जवाब दे दूं। पहला जवाब, इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के रहते सरकार कैसे गिर गई। देखिए, हम सहयोगी थे और मैंने आपसे पहले ही कहा कांग्रेस की था, बात करें, कांग्रेस की मैं पहले योजनाओं ही की बात कहा, करें। मैं अभी आ रहा हूँ, अभी शांति। फिर कहा कि आप ठंडे पानी की बहुत जरूरत दीक्षित जी, पड़ेगी। अब मेरे को जवाब ले लेने दीजिए भरत जी से, दीक्षित क्योंकि भाई, समय आप का अभाव है ठंडा मेरे पानी पास जब तक भी, पीजिए। और मुझे चर्चा को क्योंकि- आगे बढ़ाना है। मैं ये कह रहा था कि जब शुरुआत में ही कहा कि जब कोई सत्ता का लोभी और भोगी हो जाता है ना, तो उसे खोखा नजर आता है। खोखा मतलब जो महाराष्ट्र में आप सुने होंगे, बहुत खोखा खोखा चला। खोखा होता है करोड़, 1 करोड़ को एक खोखा कहते हैं। तो जब खोखा का आदत पड़ जाए जिस आदमी को, जिस विधायक को, जिस मंत्री को, तो वो क्या करता है पता है? वो भागता है। तो ये इन्होंने एक जो मेगा इवेंट किया था, उस मेगा इवेंट के तहत ये सबको भर्ती कर रहे थे और कांग्रेस नहीं गई है। दीक्षित जी, आपको बता दूं, कांग्रेस का एक भी विधायक टूटा नहीं है और ना जो है खोखा के चक्कर में गया है। जो खोखा के चक्कर में गया था वो 25 साल से आपका सहयोगी था, शिवसेना। उसके घर में आपने डाका डाला और 40 लोगों को खोखे के चक्कर में। चलिए, मैं देखिए भरत जी और दीक्षित जी, उन्होंने पूछा, भरत जी और दीक्षित जी, अब मैं उनको जवाब मैं दे दूं। दोनों से दीक्षित ये भाई को मैं दरखास्त जवाब दे दूं। करूंगा कि हम अपने आज के मुद्दे पर रहें और हम मैं इस मुद्दे पे चर्चा रहूंगा, को लेकिन मैं इधर उधर ना उनकी बातों भटकाएं। का जवाब दे दूं। मैं उनकी बातों का जवाब देने के बाद ही तो मैं शांति रहूंगा भाई। जी, उन्होंने जब ये कहा है, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया, तो मैं उनके सब आरोपों का जवाब दे दूं। जी। जो गया है उनके घर में इन्होंने डाका डाला, जिसके थाली में इन्होंने खाया उसी के थाली में छेद किया। शिवसेना ने 25 साल इनको पाल पोस के महाराष्ट्र में बड़ा किया और उन्हीं के विधायकों को तोड़ के ये जो है सरकार गिराए। बिल्कुल ये बता दीजिए मुझे कि आपकी सरकार पूरे देश में पूर्ण बहुमत की कितने राज्यों में सरकार है? मैं आपको बताता हूं, 4 राज्यों में आपकी सरकार है और बाकी हर जगह जो है आप लोगों ने गठबंधन करके सरकार बनाई है। और कैसे बनाई? किसी को खोखे से खरीदा, किसी को खोखे का लालच दिया, तो किसी को जो है सीबीआई का डर दिया, किसी को ईडी का डर दिया। इस तरह से करके आप पूरे देश में आज सरकार चला रहे हैं। इसको कहते हैं तानाशाही, लोकशाही नहीं कहते हैं। और कांग्रेस की जब सरकार थी तो लोकशाही चलती थी। और भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं, ये भ्रष्टाचार, कोल भ्रष्टाचार, सब भ्रष्टाचार गिराती है। और कोर्ट में जाने के बाद क्या हुआ? आ रहा हूं पाठक जी। जाने के बाद आपने मुंह की खाई, कोर्ट में साबित नहीं कर पाए और हमारे नेता जो चलिए, ठीक है, भ्रष्टाचार किए ठीक है, हैं, वो दीक्षित जेल में जी गए। तो आप और मैं ये भरत कह जी रहा था, दीक्षित रुक भाई, जाइए, मैं ये मुझे कह रहा पाठक था जी के पास जाना है क्योंकि मैं ये कह रहा पाठक था, जी मैं भी इतना ही काफी कहूंगा समय से कि इंतजार 10 कर लाख रहे को- हैं। 10 लाख नौकरी का, एक सेकंड मैं ले लूं। हाँ। 10 लाख नौकरी का जो इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो है 10 लाख नौकरी और देंगे, तो मैं आपको बता दूं कि 10 लाख नहीं, ये 10,000 नौकरी भी नहीं देंगे, क्योंकि ये जुमलों की सरकार है। क्योंकि जुमलों की सरकार है। 15 लाख कहे थे कि कहा जाएगा बैंक अकाउंट में, 2 लोग तो बैठे हैं। मोदी जी कहेंगे 10 लाख देंगे, दूसरा इनका जो है गृह मंत्री आके कहेगा ये तो जुमला था। ये तो चुनाव में जुमले का जो है एक जो है चलन चलता है ना, तो देश के प्रधानमंत्री ने वो जुमला कहा था 10 लाख का। आप लोग चिंता मत करिए, वो 10 लाख उनके लिए नहीं है जो विधायक सांसद को हम अपने पार्टी में भरने वाले थे ना, लेने वाले थे, उसकी बात कर रहे थे। चलिए, ठीक है। पाठक जी, आपने ब्रेक पर जाने से पहले एक बिंदु उठाया था और ये आपने कहा था कि पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है भारत की और लगातार वो बढ़ भी रही है। लेकिन मेरा उसी से जुड़ा एक सवाल है। सरकार ने टारगेट ये रखा है कि दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाए, लेकिन तब तक तो ये पॉपुलेशन उस हिसाब से बहुत मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उस स्थिति में क्या करेंगे? क्या देश का जो युवा है, मेरा एक बार सवाल पूरा हो जाए पाठक जी, देश का युवा है वो पॉपुलेशन की मार वही झेलेगा क्या? अभी बेरोजगार है, उनकी मांग पूरी हो ही नहीं सकती सरकारी जॉब से। तो गवर्नमेंट जो क्रिएट करती है, मैंने कहा स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज को गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है, क्या उससे रोजगार सृजन नहीं होता है? आज नॉर्थ ईस्ट में रेलवे लाइंस बीजेपी की गवर्नमेंट बिछा रही है, दूर दूर तक उसको रेल से कनेक्ट कर रही है, क्या वहां पे रोजगार सृजन नहीं होगा?
जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने बताया कि यूपी गवर्नमेंट 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को बढ़ावा दे रही है, क्या उससे रोजगार सृजन नहीं होगा? रोजगार का मतलब केवल सरकारी जॉब कभी हो ही नहीं सकता। सरकार के पास, चाहे वो यूपीए की सरकार थी, चाहे 70 सालों तक कांग्रेस ने राज किया उसकी सरकार थी, इतने सरकारी जॉब है ही नहीं, तो देंगे कहां से? चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, अल्टरनेटिव मेथड्स भी अपनाने पड़ेंगे। इसलिए मैंने आपको बोला कि हमारे यहाँ युवा की संख्या ज्यादा है, लेकिन इलिटरेट युवा भी है उसमें शामिल। साथ ही साथ जो ग्रेजुएट है ना, वो आधे से अधिक वो है, उनको स्किल्ड भी बनाने की जरूरत है। तो हमें हर बिंदुओं पे ध्यान देना होगा। जॉब क्रिएशन सबसे बड़ा, वो कहते हैं ना, सुरसा की तरह मुंह फाड़े हुआ है। जस वो जो हनुमान जी जिस तरीके से सुरसा मुंह फाड़ती थी, हनुमान जी अगर सुरसा 32 योजन करते थे, हनुमान जी 64 योजन अपना शरीर विस्तार करते थे। और तो उसी तरह 10 लाख सरकार जॉब दे देगी, फिर से ग्रेजुएट इंजीनियर ये लोग तैयार बैठ जाएंगे उससे ज्यादा। तो ये जो प्रक्रिया है ये अनबड़े चलती रहेगी। उसके लिए रोजगार जो कहते हैं ना, वो दूसरे आयाम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ध्यान देना होगा। हमारे यहाँ के जो प्राइवेट कंपनी है उनको ये देना होगा कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो, बाहर के लोग आके इन्वेस्ट करें। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय का कहना है बीजेपी ने कुछ नहीं किया। आज हम डिफेंस में आत्मनिर्भर बनने के रोड पे चलना शुरू कर दिए हैं। अभी पिनाका रॉकेट है भारत का, बहुत ही जबरदस्त है, वो हम आर्मेनिया को बेचने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ड्रोन का कि अपने भारतवर्ष में उन्नत किस्म के ड्रोन बने, इसके लिए उन्होंने स्टार्टअप्स और प्राइवेट कंपनियों को आह्वान किया। अभी गुजरात में जो डिफेंस एक्सपो लगा है उसमें केवल मेक इन इंडिया जो डिफेंस कंपनी है उसका एक्सपो लगा है। तो क्या ये कंपनियां प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में वो एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होगी भारत के लोगों को मिलेगा, तो क्या वो काउंट नहीं होना चाहिए? चलिए ठीक है, मैं क्योंकि समय का सरकारी जॉब कोई भी नहीं दे सकता। ठीक है, मैं समय का अभाव है दीक्षित जी। ठीक है पाठक जी, मैं लौटूंगा आपके पास, समय का अभाव है। दीक्षित जी फाइनल कमेंट दे दीजिए मुझे जल्दी से अपना। नहीं देखिए, सर्वेश जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिखाया। देखिए वही बात है, युवा का उल्टा वायु होता है, और वायु की एनर्जी जब युवा में समाहित हो जाती है तो उसका एक्सप्लेनेशन कितना या उसका विस्तारीकरण कितना होता है, यह बात कहने लायक नहीं है, यह बात समीकरण से समझने लायक है। और हमारी भाजपा निहित सरकारें जो हैं वो युवाओं की सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रही हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम हो, चाहे स्वरोजगार प्रोग्राम हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट हो। और आपको बता दूं, आज के इस पावन पर्व पर यह जो शुभारंभ हुआ है, यह देखिएगा भारत को 2022 में नई दिशा की ओर ले जाएगा। और आने वाले समय में ठीक है भरत जी, 30 सेकंड में जल्दी से फाइनल कमेंट दे दीजिए भरत जी। आपके चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को आज आगाह कर देना चाहता हूं। ये सरकार जब आई थी तो 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी साल में, बड़े चालाकी से देखिएगा 10 लाख पे आ गई। ठीक है, और भी 2014 तक 10 लाख देगी, मतलब 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देगी। और स्थिति क्या हो जाएगी, इतनी भयानक हो जाएगी। और जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता और सर्वेसर जी कह रहे हैं कि चाय बेचना चाहिए, पकौड़ा जो है तलना चाहिए, तो जो पढ़े लिखे वो लोग हैं वो अब चाय और पकौड़ा बेचे। तो देश के नौजवानों आप देखिए और सुनिए कि भाजपा के लोग क्या चाहते हैं। भाजपा के लोग ये चाहते हैं कि आप देश में जो है चाय बेचिए, क्योंकि आप ग्रेजुएट हैं, क्योंकि आप इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए आपको बहुत पकौड़ा शुक्रिया बेचना आप जरूरी है। तीनों खास मेहमानों का आज एएनबी न्यूज के इस मंच पर जुड़ने के लिए। और हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि जिस तरीके से मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू की गई है, वाकई में इस ड्राइव से देश के युवाओं के हिस्से में क्या आएगा। आज के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।